दोस्तों ये है एनईपीएफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने आपको करा दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन, माने कि मतलब क्या है का मतलब क्या कि फुल वीडियो अपलोड है। अगर इसका अर्थ से जानना है जाकर वीडियो देख लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, क्वेश्चन आंसर नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एनईपीएफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल क्या गर्ल, लेडी, बेबी या फिर नन ऑफ दिस। मतलब कहने का मतलब डील्स मतलब क्या समझे, डील्स का मतलब होता है व्यवहार या फिर विचार। तो एनईपीएफ है किससे मतलब विचार किया गया है इसमें, एक लेडी के बारे में या फिर मतलब किस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, गर्ल के बारे में, फिर बेबी के बारे में बात किया गया है इसमें। तो आपका किस में, तो लेडी के बारे में, ठीक है ना। यानी कि आपका हो जाएगा बी। समझ में आगे देखिए क्वेश्चन में है कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एनईपीएफ बिलोंग टू क्या, द नॉर्थ कंट्री या फिर ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, फिर साउथ कंट्री। वो जो लेडी थी वो कौन सी कंट्री की थी, तो थी वेस्ट कंट्री की, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि द पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे भी है, ठीक है ना, ये एच हो जाएगा। विच इज यूज्ड द इन पोएम एनईपीएफ इज क्या, मेटाफर, स्माइल या फिर पर्सोनिफिकेशन या फिर एम्बिग्यूटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी कहने का मतलब होता है क्लियर या फिर स्पष्ट कह सकते हैं। तो मतलब कि इसमें इस पोएम में जो मतलब एनईपीएफ जो पोएम है उसमें किसको मतलब किस चीज़ को स्पष्ट किया गया है, तो लेडी को ना। अब लेडी को स्पष्ट किया गया है तो मतलब किया गया है स्पष्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा तैयार क्वेश्चन है, मतलब इसको छोड़ दीजिए आप, ये आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, मतलब थोड़ा अजीब टाइप से टाइप किया गया है। कह सकते हैं कि किसको स्पष्ट किया गया, तो लेडी को, और लेडी को स्पष्ट किया गया तो मतलब यहाँ पे एम्बिग्यूटी उसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को इग्नोर करिए क्योंकि ये फालतू क्वेश्चन है, समझ सकते हैं इसको, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए, तीनों वाला कोई जरूरी नहीं है आपको पढ़ना। तो आगे देखिए द टर्म क्रम्बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म क्रम्बल इज यूज्ड इन पोएम एनईपीएफ मीन्स टू क्या, क्रम्बल है, क्रम्बल जो यूज किया गया है आपका एनईपीएफ में, क्रम्बल कहने का मतलब क्या समझे, तो उसका कहने का मतलब कह सकते हैं कि चिल्लाना भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मरना, ठीक है ना। या फिर हम क्राई भी के सेंस में यूज कर सकते हैं या फिर डाई के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा यहाँ पे इसको इरेज करिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाई। यानी कि क्रम्बल का मतलब होता है डाई। तो उसमें पोएट बोलते हैं ना कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा, तो बोलते हैं ना इंग्लिश में कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, है ना। तो आपका क्रम्बल मतलब डाई, ठीक है। तो एनईपीएफ में जो क्रम्बल यूज किया गया है वो मरने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जो है रेगुलर आपको मिलता रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू मैया जो भी हैं, है ना। आगे क्या है कि द टोन ऑफ पोएम एनईपीएफ मीन्स टू क्या, मतलब जो टोन है एनईपीएफ, इसका मतलब क्या समझे, तो इसका मतलब होता है मेलनकोली, है ना। मेलनकोली कहने का मतलब होता है सैड, ठीक है ना। सैड मतलब उदास, है ना। हैप्पी मतलब खुश होता है, तो उसमें खुशी का तो बात किया गया ही नहीं है, तो आपका हैप्पी होगा नहीं। रोमांटिक मतलब समझ सकते हैं, रोमांटिक मतलब कि रोमांचक, तो आपका ये सब कुछ नहीं, आपका मेलनकोली कहने का मतलब उसमें सैड एक्सप्रेस किया गया है, उदासी को व्यक्त किया गया है ना। आगे देखिए हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम एनईपीएफ, तो बाबू बता दीजिए कौन लिखे हैं, तो कौन नहीं जानता है कि कौन लिखे हैं, वाल्टर डेलामेयर, ठीक है ना। यानी कि आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए 7 वाला क्वेश्चन क्या है कि वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू व्हाट, फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से वो, मतलब कितने सेंचुरी से मतलब बिलोंग करते थे वो, तो आपका 20th सेंचुरी, ठीक है ना। आपका मतलब कि 20वीं सदी के वो आदमी थे, वहीं से बिलोंग करते थे, कहने का मतलब 20वीं शताब्दी में ही पोएम लिखे हैं। आगे देखिए अब देखिए उनको क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के द्वारा एक प्राइज मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट। उनको कब प्राप्त हुआ था, तो उनका प्राप्त होता है 1953 में। ध्यान रखिएगा कि वाल्टर डेलामेयर को एक प्राइज मिला था ऑर्डर ऑफ मेरिट, और वो कौन दिए थे, तो दिए थे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। कब दिए थे, तो 1953, ठीक है ना। ये बहुत ही VVI है, ध्यान रखिएगा बाबू, ऐसे कैसे होगा फिर ध्यान रखिएगा तब, क्योंकि आपका क्वेश्चन मतलब कि आपका इसमें जो आता है आपका, है ना, आपका जो क्या बोलते हैं मार्क्स है जो आता है इंग्लिश का, तो जरूरी है कि आप सब ध्यान दीजिए और पढ़िए बढ़िया से। आगे देखिए वाल्टर डेलामेयर वाज क्या थे, पोएट थे, यहाँ POET है,
समझ रहे हैं ना, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो कहने का मतलब कि कवि थे या फिर नॉवेलिस्ट थे, या फिर कह सकते हैं कि जो छोटा छोटा जो लिखते हैं ना स्टोरी वगैरह वो थे, उसके राइटर थे, या फिर सभी थे। तो यानी कि वो सभी थे, है ना, यानी कि आपका आ जाएगा डी। ठीक है। वाल्टर डेलामेयर शोन फ्रेश इंटरेस्ट ब्लैंक्स थीम, है ना। वाल्टर डेलामेयर शोन मतलब क्या होता है, दिखाना। सोस फ्रेश इंटरेस्ट मतलब दिखाए हैं अपना मन को इन ब्लैंक्स थीम, तो किस में दिखाए हैं, तो पुराने वाला जो है ना थीम है उसमें दिखाए हैं। ठीक है ना, अपना इंटरेस्ट को, अपना भावना को दिखाए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुराने वाला में दिखाए हैं। ठीक है। वाल्टर डेलामेयर हैज़ रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे हैं, तो लिखे हैं आयनिपितफ ना, यानी कि आपको आ जाएगा, ये सब टाइपिंग थोड़ा थोड़ा होता है मिस्टेक, तो यानी कि आयनिपितफ। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। वाल्टर डेलामेयर थोड़ा सा फिर इसमें टाइपिंग है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ देते हैं। इसमें पूछा गया है कि वाल्टर डेलामेयर अब मतलब कि किसको बोलते हैं कि वो अब मर चुकी है ना, किनको बोलती है कि वो मर चुकी है, तो वो बोलते हैं लेडी को। लेडी नहीं, लेडी ही तो ग्रेव में पड़ी हुई रहती है ना, इसमें पड़ी हुई रहती है, तो वही बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वाल्टर डेलामेयर नोन हु इज डेड, मतलब कौन, मतलब कि मर गई है, तो कौन मरी है, तो लेडी मर गई है। ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन मरा है, तो लेडी मरी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल वॉट हर, मतलब कहने का मतलब कि पोएट कहते हैं कि अगर हम मर जाएंगे तो उसके बाद नोबडी मतलब कोई नहीं तुम्हें क्या क्या नहीं करेगा, तो रिमेंबर नहीं मतलब कि याद नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है बाबू। द पोएट थिंक्स दैट ब्लैंक्स या फिर इज नॉट एवर लास्टिंग, ब्यूटी या फिर क्वालिटी या फिर एलिगनेस या फिर लव। ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है, क्वालिटी मतलब कह सकते हैं कि निर्दयता होता है, एलिगनेस मतलब जो देखने में सुंदर नहीं हो, है ना, और लव मतलब प्यार। तो वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो कभी लास्ट नहीं होगा, है ना, मतलब अपनी वो लेडी के बारे में बोलते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलते हैं, कह सकते हैं, तो वही बोलते हैं ब्यूटी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन में क्या कि द लेडी हु इज डाइट लाइज इन, कहाँ, ग्रेव में, गार्डन में, फील्ड में, हाउस में। तो कहाँ वो लेटी हुई है, गार्डन में, ना, फील्ड में नहीं, हाउस में, घर में कैसे, ग्रेव में, है ना, ग्रेव में लेटी हुई है, मतलब कि मरी हुई है। ठीक है, प्यार मतलब इतना कर रहे थे कभी उससे नहीं, मतलब उस लड़की से, उस महिला से कभी इतना प्यार करते थे कि बोलते हैं कि वो सोई हुई है, मरी हुई नहीं है, सोई हुई है ना। तो देखिए आगे 16 वाला, लाइट ऑफ स्टेप एंड हैट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका एनिपिटैफ में, और इसका मतलब होता है चंचल लड़की, या फिर कह सकते हैं कि 10 जगह मुँह मारने वाली, है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हैट वॉज सी कहने का मतलब ये होता है। ठीक है ना, कि जहाँ जिसको मन उसको देखने वाली, इस टाइप का। ठीक है, मतलब ये को नहीं देखती थी, वो बहुत बदमाश थी। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मतलब कि जब मैं मर जाऊंगा तो याद कौन रखेगा, किनके द्वारा लिखा गया, तो लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर भैया के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद तो लाइक करिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है ना, उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, और सारा वीडियो चेक करिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा भटकना जरूरी नहीं है। आराम से इस चैनल पर बने रहिए, अपना वीडियो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, और फिर इस पर बढ़िया करना है आप लोगों को। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ख्याल रखिए।